हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और हम बात कर रहे हैं मूवमेंट के बारे में। तो मूवमेंट के चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे लीवर के बारे में, लीवर की प्रॉपर्टीज के बारे में। जो लीवर के हमने टाइप्स की बात की थी लीवर के अंदर, जैसे फुलक्रम, एफर्ट या फिर रिएक्शंस की बात कर लीजिए। उसके अंदर पावर आर्म और लोड आर्म के बारे में बात की, उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम क्या बात कर रहे हैं आज, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो लीवर है वो लीवर हमारा क्या होता है, तीन तरह का, जैसे हमने उसके अंदर बात की थी कौन कौन से लीवर होते हैं। सिंपल लीवर होता है, कंपाउंड लीवर होता है, इसके अलावा कर्व्ड और बेंट लीवर होता है उसको। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट की। तो एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है, दो तरह की एप्लीकेशन होती है मूवमेंट की, जो कि इंजीनियरिंग लाइफ में हम यूज कर रहे हैं। कौन कौन सी, एक हम बात करेंगे स्टील यार्ड के बारे में, और सेकंड जो हमारी रहेगी वो हमारी कौन सी है, वो है लीवर सेफ्टी वाल्व। तो दो हमारी एप्लीकेशंस होंगी, फर्स्ट और सेकंड। तो हमारे पास जब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट की, तो हमारे पास कौन सी आएगी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्टील यार्ड। सेकंड जो हमारी एप्लीकेशन रहेगी, सेकंड हमारी एप्लीकेशन होगी लीवर सेफ्टी वाल्व। तो लीवर के बारे में अभी आपको बता चुका हूं कि लीवर क्या होता है। लीवर एक रिजिड बार है जो कि क्या होती है, फ्रीली मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, या फिर बोल दीजिए टर्न कर सकती है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पर। अब हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे सबसे पहले स्टील यार्ड के बारे में, कि स्टील यार्ड होता क्या है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, क्या एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग लाइफ में और मूवमेंट से रिलेटेड। तो देखिए स्टील यार्ड, स्टील यार्ड क्या है, एक तरह से जो भी हमारे पास गुड्स वगैरह है, जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, उनको वेट करने के लिए, उनकी वेटिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टील यार्ड का। हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे स्टील यार्ड की डेफिनेशन के अंदर, तो स्टील यार्ड क्या होता है कि ये क्या है, एक लीवर है, कि इट इज ए लीवर विच इज यूज्ड फॉर वेटिंग गुड्स, कि जो भी गुड्स वगैरह है, जो भी हमारे क्या हैं गुड्स हैं, ठीक है, इनकी वेटिंग करने के लिए, ठीक है, इनका वेट करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, हम यूज करेंगे स्टील यार्ड का। कोई भी मान लीजिए जैसे कि आपके पास ये काफी सारे इस तरह से गुड्स हैं, तो इनकी हमने क्या करनी है, उनको वेट करना है, तो उन वेट करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, स्टील यार्ड का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक लीवर है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं जो भी गुड्स हैं उनका वेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, और ये बेस किस पे होता है, अगर हम बेस की बात करें तो जो हमारा लीवर का प्रिंसिपल होता है, तो ये किस पे बेस्ड रहेगा, तो ये बेस्ड होगा हमारे लीवर के प्रिंसिपल पे। तो किस पे बेस्ड रहेगा, ये हमारा रहेगा लीवर के प्रिंसिपल पे बेस्ड। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग के बारे में। डेफिनेशन के बारे में आपको पता लगा स्टील यार्ड की, कि स्टील यार्ड क्या है, एक लीवर है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी गुड्स हैं उनकी वेटिंग करने के लिए, उनका वेट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, स्टील यार्ड का। ये किसके प्रिंसिपल, जो हमारा लीवर का प्रिंसिपल होता है, लीवर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है हमारा स्टील यार्ड। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, या फिर बोल दीजिए जो आगे वर्किंग के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या बात करेंगे कि ये एक स्टील बार है, यानी कि एक स्टील की रॉड है, एक स्टील का बार है, जिसके ऊपर क्या है, डायमेंशनिंग यानी कि ग्रेजुएट की हुई है, डायमेंशनिंग की हुई है, वेट है इसके ऊपर लटके हुए। ये जो हमारा फर्स्ट वेट है, फर्स्ट वेट है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा रहेगा फर्स्ट पोजीशन ऑफ राइडर, यानी कि जो हमारी राइडर है, जब हम इसके ऊपर वेट लटकाएंगे यानी कि वेटिंग करेंगे गुड्स की, तो जो हमारी ये फर्स्ट वाला रहेगा, यानी कि जब हमारी पोजीशन फर्स्ट रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन ऑफ राइडर, या फिर बोल देते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ राइडर, कि जो हमारी राइडर है, राइडर की सबसे पहले वाली पोजीशन। उसके बाद जब हम उसका वेट कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स को हमने, जो गुड्स है उसको हमने अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर हम वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो उस दौरान जो राइडर है वो क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करके मान लीजिए वो पहले कहाँ पे था, 0 पे था, लेकिन वो मूव करेगा और मूव करके कहाँ पे पहुंच जाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया 50। तो ये जो WR है, ये हमारा क्या था, इनिशियल पोजीशन, जब हम वेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जब हमने वेट करना है। अब हम वेट कर रहे हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को, गुड्स को हमने उसके ऊपर रख दिया, अब हम वेट कर रहे हैं, तो वेट करने के बाद जो उसकी सेकंड पोजीशन आ जाएगी, यानी कि जो राइडर है वो मूव करके कहाँ पे आ जाएगा,
पहले 0 पे था, हमने मान लिया, वो अभी चला गया 50 पे। तो WR ये हमारी क्या रहेगी, सेकंड पोजीशन ऑफ राइडर, या फिर बोल सकते हो फाइनल पोजीशन ऑफ राइडर। तो ये हमारा क्या है, राइडर है, वेटिंग करने के लिए, हम गुड्स की जो भी वेट करना है, जो भी हमारे पास कोई भी गुड्स मान लीजिए, जो भी हम चीज मेजर करना चाहते हैं, उस चीज को मेजर करने के लिए हम स्टील यार्ड का यूज कर लेते हैं। राइडर होगा फर्स्ट पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन होती है। जैसे कोई भी हम चीज शुरू कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, 0 से। यही इसकी पोजीशन यहाँ पे भी वही होगी कि राइडर की जो इनिशियल पोजीशन रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 0। फिर 0 से हम क्या करेंगे, उसको जैसे जैसे वेट करेंगे तो वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, और लास्ट पे हमारे पास सेकंड पोजीशन, या फिर बोल दीजिए फाइनल पोजीशन आ जाएगी किसकी, जो भी हमारा राइडर है, जो हमारा राइडर यानी कि जो राइड कर रहा है उसकी फाइनल पोजीशन आ जाएगी। एक तरह से सिंपल, जैसे हम तराजू का एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे हम किसी किराने की दुकान जाकर मार्केट में देखते हैं कि किसी भी सामान को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसी तरह से मेजरमेंट करते हैं कि एक जगह पे हम क्या रख लेते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको रखते हैं दूसरी साइड पे, जो हमारी अननोन क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को हम एक नॉन क्वांटिटी के साथ मेजर कर रहे हैं। तो उसी तरह का काम स्टील यार्ड करता है कि एक तरफ हमारा क्या होगा, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, और जब हम वेट करेंगे, यानी कि जो हम मेजर जिसको करना चाहते हैं उसको जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या होने लगेगी, आगे मूव करने लगेगी फॉरवर्ड, और जो नेक्स्ट लास्ट में पोजीशन हमारे पास आएगी राइडर की, उसको फाइनल पोजीशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी सेकंड पोजीशन बोल सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर एक हिस्सा जो हमारा रहता है वो होता है शॉर्टर लीवर, एक हिस्सा होता है लीवर, जो हाईएस्ट लीवर बोल सकते हो, सॉरी, कि एक हिस्सा जो हमारा रहेगा इस तरफ का वो क्या रहेगा, शॉर्टर लीवर, और दूसरी साइड का जो हिस्सा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, हाईएस्ट या फिर हायर लीवर भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें लीवर सेफ्टी वाल्व का, तो लीवर सेफ्टी वाल्व है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व है, इसका हम यूज करते हैं प्रेशर को, जो हमारा बॉयलर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है उसको लिमिट में रखने के लिए, यानी कि कई बार क्या होता है कंट्रोल करने के लिए, कि हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज ए स्पेशल टाइप वाल्व, या फिर लीवर की एक तरह का स्पेशल लीवर है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी प्रेशर की लिमिट है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि हमारा जो प्रेशर है जितनी लिमिट तक हमें रिक्वायर है उतनी लिमिट तक हमें बॉयलर के अंदर चाहिए। क्योंकि अगर हम इसका जो लीवर सेफ्टी वाल्व है, अगर हम इसका यूज बॉयलर के अंदर नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बॉयलर के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमें मान लीजिए चाहिए हमें 50, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर है वो इंक्रीज होके 60-65 हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीवर बॉयलर के अंदर क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है ड्यू टू प्रेशर इंक्रीज, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारे बॉयलर के अंदर क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए बॉयलर के अंदर जो भी स्टीम प्रेशर है, स्टीम प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि लीवर सेफ्टी वाल्व क्या होता है, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वाल्व विच इज माउंटेड ऑन द बॉयलर, जो कि कहां पे माउंटेड होता है, बॉयलर के ऊपर माउंटेड होता है, और जिसका काम क्या है कि जो प्रेशर है, प्रेशर को विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, जो स्पेसिफाइड लिमिट हमने की हुई है, मान लीजिए जैसे अभी आपको बताया कि हमने इसकी लिमिट डिसाइड कर दी 50, तो हम क्या करेंगे कि जो भी बॉयलर के अंदर प्रेशर है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, 50, अराउंड 50, यानी कि 50 के आसपास रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बॉयलर के अंदर ब्लास्ट होने की संभावनाएं होगी। तो बस इसी प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व का। तो ये हमारी डेफिनेशन क्या रहेगी कि दिस इज ए स्पेशल टाइप वाल्व, या फिर हम बोल सकते हैं लीवर एक स्पेशल टाइप का वाल्व होता है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं प्रेशर को विद इन स्पेसिफाइड लिमिट की, जो हमने एक लिमिट डिसाइड की है उस लिमिट के अंदर रखने के लिए। प्रेशर को कहाँ पे माउंटेड होता है, ये माउंटेड होता है जो हमारे बड़े बड़े स्टीम बॉयलर्स होते हैं उन बॉयलर्स के ऊपर होते हैं, जैसे लंकाशायर बॉयलर बोल दीजिए, फायर ट्यूब बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। तो इतने सारे बॉयलर हैं, उन बॉयलर के ऊपर माउंटेड होती हैं एसेसरीज होती हैं, ठीक है, इनको आप एसेसरीज भी बोल सकते हैं, जिनका काम क्या होता है, लीवर को, जो भी हमारा बॉयलर है, बॉयलर को वर्किंग मतलब प्रॉपरली वर्क कर पाए,
अगर हम इनका जैसे लीवर सेफ्टी वाल्व है, इसके अलावा डेड सेफ्टी वाल्व होता है, ब्लो ऑफ कॉक होते हैं, तो काफ़ी इस तरह से एसेसरीज होती है। अगर हम इनका यूज बॉयलर के अंदर नहीं करते तो बॉयलर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। अगर हम इसके अंदर वर्किंग की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो क्या आएगा वर्किंग के अंदर कि बॉयलर के अंदर क्या होगा कि व्हेन स्टीम इज अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, कि जब हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर जो स्टीम का प्रेशर है वो लिमिट से ऊपर हो जाएगा, तो क्या होगा, जो लीवर है जो ये क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, यानी कि ऊपर की ओर उठेगा। उठने के बाद जो एक्सेस प्रेशर होगा, जो अत्यधिक जो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा स्टीम का, वो स्टीम क्या करेगी, वो बाहर निकल जाएगी, आउट हो जाएगी, और ये वापिस अपनी ओरिजिनल शेप में वापिस आ जाएगा लीवर। इससे क्या होगा, हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर जो स्पेसिफाइड लिमिट है, यानी कि जितनी हमने स्पेसिफाइड की है कि इतनी लिमिट तक प्रेशर रहना चाहिए स्टीम का, तो वो क्या हो जाएगा, वापस मेंटेन हो जाएगा। तो हम सिर्फ किस लिए करते हैं इसका यूज, जो भी हमारी बॉयलर है, बॉयलर की सेफ्टी के लिए। तो देखिए इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट के अंदर हमने क्या बात की कि दो तरह की हमारी एप्लीकेशंस होगी, एक होगी स्टील यार्ड, दूसरी हमारी कहलाएगी लीवर सेफ्टी वाल्व। स्टील यार्ड के अंदर हमने क्या बात किया कि स्टील यार्ड एक लीवर है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका हम यूज करते हैं वेटिंग करने के लिए गुड्स की, यानी कि जो भी हमारे पास गुड्स हैं उनको वेट करने के लिए, उनकी वेटिंग करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, उनको मापने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, स्टील यार्ड का यूज करते हैं। ये क्या होती है, एक स्टील बार होती है या फिर स्टील रॉड बोल देते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, वेट लगे होते हैं, राइडर लगा होता है। राइडर क्या करते हैं, जब हम वेटिंग करते हैं तो राइडर मूव करते हैं, यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन से आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं जहां तक हमने उसको लेके जाना है, यानी कि वो मूव करते हैं। जो फर्स्ट पोजीशन होती है राइडर की वो इनिशियल पोजीशन कहलाती है, और जो फाइनल में चली जाती है उसको फाइनल पोजीशन या फिर बोल सकते हैं सेकंड पोजीशन। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड हमारा कौन सा है, लीवर सेफ्टी वाल्व। तो लीवर सेफ्टी वाल्व के अंदर हमने क्या किया कि लीवर सेफ्टी वाल्व क्या है, एक वाल्व है, इंपॉर्टेंट वाल्व है, किसका, बॉयलर का, जो कि कहां पे माउंटेड होता है, बॉयलर के ऊपर माउंटेड होता है। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, ये हम यूज करते हैं बॉयलर के अंदर जो स्टीम का प्रेशर है उसको एक लिमिट में बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, कि वो अपनी लिमिट को क्रॉस ना करे। यानी कि सिंपल आप बोल सकते हो कि प्रेशर, जो हमारा स्टीम का प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस स्टीम के प्रेशर को बॉयलर के अंदर मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, जितनी हमारी लिमिट है उतने तक रखने के लिए हम जिसका यूज कर लेते हैं वो हमारा कहलाता है लीवर सेफ्टी वाल्व। इसकी जब हम वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो वर्किंग सिंपल होगी कि जब भी हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉयलर के अंदर स्टीम प्रेशर इंक्रीज होगा, तो जो हमारा लीवर है ये क्या करेगा, वेट की वजह से यहाँ डाउन, ये क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। लिफ्ट होने की वजह से जो एक्सेस हमारी स्टीम होगी, एक्सेस प्रेशर होगा, वो क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, और वापस जब प्रॉपर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगी, स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर हमारा प्रेशर आ जाएगा स्टीम का, तो ये क्या आ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा, और हमारा वर्किंग क्या होगी, प्रॉपर जैसे पहले चल रही है उसी तरह बॉयलर के अंदर वर्किंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी क्या रहेंगी, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं किसकी, मूवमेंट की, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट्स, स्टील यार्ड और लीवर सेफ्टी वाल्व। अब हम बात करते हैं आगे कपल के बारे में कि कपल क्या होता है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कपल। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट की। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मूवमेंट के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे मूवमेंट के आगे कपल के बारे में कि कपल क्या होते हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल क्या होता है, कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम क्या होगा, कपल, COUPLE, कपल। तो देखिए कपल हम क्या बोलते हैं, कपल हम किसको बोलेंगे कि टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट, यानी कि एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट, या फिर बोल दीजिए एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कि जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए
आप जैसे पार्क वगैरह में कोई झूले वगैरह देखते हो तो वहां पे मान लीजिए इस तरह से एक, जैसे ये कपल बना हुआ है, जो क्या कर रहे हैं, ये इसको इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, तो वो दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। एक क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर खींच रहा है, मतलब इस तरह से मान लीजिए कोई चीज है, ये हमारा चीज है, बीच में हमने इसको क्या है, कपल से अटैच किया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है। एक तो क्या कर रहा है, फोर्स इस तरफ लगा रहा है, दूसरा उसके इस तरफ, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट वो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो बीच वाला ये हमारा पॉइंट रहेगा, जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, कपल। वो हमारा क्या होता है, कपल। तो कपल की जब हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो कपल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड अनलाइक parallel forces having different line of action, having different line of action acting on a body is known as couple। एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन एज कपल, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कपल। एक बार फिर से देख लीजिए, कपल के अंदर हमने क्या किया कि दो इक्वल यानी कि दो बराबर और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, अलग अलग है, इक्वल फोर्सेस है, लेकिन कौन सी है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। जब किसी एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कपल। एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन एज कपल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कपल। वो हमारा क्या कहलाता है, कपल कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमारा जो कार है या फिर हम गाड़ी का स्टीयरिंग बोल देते हैं, तो स्टीयरिंग भी क्या है, एक तरह से कपल का एग्जाम्पल है। या फिर हमारा जो घर में नल वगैरह होते हैं, टैप होते हैं, तो टैप को जब हम इस तरह से घुमाते हैं तो वो भी एक तरह से एग्जाम्पल किसका है, कपल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे स्पैनर होते हैं, रेंच होते हैं, वो एक तरह से किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम कैप कर रहे हैं, जो इंक पेन का कैप होता है, तो ये कैप को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, कपल का एग्जाम्पल है। जो हमारी क्लॉक है, ठीक है, बाइंडिंग अप ए क्लॉक, क्लॉक को बाइंड अप करना, वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, कपल का। तो इस तरह से कपल के काफी एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं, मूविंग ए स्टीयरिंग ऑफ कार, मूविंग द स्टीयरिंग ऑफ ए कार, कार के स्टीयरिंग को मूव करवाना, वो भी किस चीज का एग्जाम्पल होगा, वो हम बोल देंगे कपल का एग्जाम्पल। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जो आपको अभी बताया, जैसे कि वाइंडिंग अप ए क्लॉक। ठीक है, क्लॉक का वाइंडिंग अप करना क्लॉक को, वो क्या एग्जाम्पल है, कपल का एग्जाम्पल है। जैसे कि इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी क्लॉक होती है, जैसे आपको बोला है टैब है, तो बॉटल है, बॉटल को ऐसे रोटेट करवाना, वो भी एग्जांपल किसका हो जाएगा, कपल का एग्जांपल हो गया। रेंच हो गए, स्पैनर हो गए, तो वो सारे, जैसे स्पैनर से हम किसी चीज़ को ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, रेंच से हम किसी चीज़ को खोल रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्पल किसके होंगे, कपल के। तो इस तरह से कपल के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कपल के बारे में आपको बता दिया कि जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो, अलग अलग हो, और वो क्या कर रहे हैं, किसी एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो हम किसी गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, तो वो कपल का एग्जाम्पल है। हम टैप को घुमा रहे हैं, यानी कि नल को घुमा रहे हैं, तो वो कपल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास जो पेन है, ठीक है, पेन का कैप है, तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं पेन का कैप, तो ये भी हमारे किस तरह से एग्जांपल हो गया,
कपल का एग्जांपल हो गया, रेंच हो गया, स्पैनर हो गया, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, किसी चीज को टाइट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, कपल का। तो ये क्या होगा, कपल। समझ में आया कपल क्या होता है, कि जब टू इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है कपल। वो हमारा क्या कहलाता है, कपल। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कपल की, या फिर बोल दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ कपल। अब हम बात कर लेते हैं आर्म ऑफ कपल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ ए कपल, आर्म ऑफ ए कपल। तो आर्म ऑफ कपल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन इन द टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ ए कपल, यानी कि कोई भी हमारी जब इक्वल, दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से एक कपल जनरेट हो रहा है, तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आर्म ऑफ कपल। उसको हम क्या बोल देंगे, आर्म ऑफ कपल। तो हम क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द perpendicular distance, the perpendicular distance between, the perpendicular distance between line of action, the perpendicular distance between line of action of the two equal and unlike parallel forces forming a couple, unlike parallel forces forming a couple is known as arm of couple, is known as arm of couple। तो उसको हम क्या बोल देंगे, आर्म ऑफ कपल। इट इज डिनोटेड बाय P, इसको किससे हम डिनोट करते हैं, P से। इट इज डिनोटेड बाय P, और P के साथ हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले मूवमेंट का टॉपिक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। मूवमेंट के अंदर हमने काफी चीजों के बारे में बात की, मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट को हम किस तरह से मेजर करते हैं, यूनिट के बारे में बात की, मूवमेंट के आगे लीवर के अंदर बात की, लीवर के टाइप्स के बारे में बात की, उसके बाद इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में बात की कि हमारी जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है मूवमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने अभी स्टील यार्ड और लीवर सेफ्टी वाल्व के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे अब हम शुरू कर रहे हैं कपल। कपल के अंदर हमने क्या बात की, सबसे पहले कपल क्या होता है, तो कपल आपको पता लग चुका है। कपल क्या है, जब two equal and unlike parallel forces having different line of action acting on a body, जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, जब वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। कपल के अंदर जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे भी बता दिया, जैसे हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग हम मूव करवा रहे हैं, तो वो कपल का एग्जांपल है। टैब को रोटेट करवा रहे हैं, कपल का एग्जांपल है। किसी पेन के ऊपर पेन है, उसके ऊपर कैप को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कैप भी क्या है, एक तरह से कपल का एग्जांपल है। या फिर हम बोल दीजिए जो हमारे रेंच वगैरह है, स्पैनर है, जिनका हम यूज कर रहे हैं टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए, तो वो भी कपल के एग्जांपल है। अब हम बात कर रहे हैं कपल के बाद आर्म ऑफ कपल के बारे में। तो आर्म ऑफ कपल क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, जो लाइन ऑफ एक्शन के बीच में है, किनके बीच में, जब दो इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल, यानी कि कोई लाइन ऑफ एक्शन है, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कब, जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मिलकर एक कपल को जनरेट कर रही है, तो उस दौरान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा आर्म ऑफ कपल। और उसको हम डिनोट किसके साथ करेंगे, डिनोट हम करेंगे उसको P के साथ। तो आर्म ऑफ कपल के बारे में पता लगा कि आर्म ऑफ कपल क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन, किसके बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है, कब, जब टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल
कपल इज नोन एज आर्म ऑफ कपल, इट इज डिनोटेड बाय P, जिसको हम डिनोट भी किसके साथ करते हैं, डिनोट करते हैं P के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कपल के आगे में बात करेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ कपल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, जब कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कपल के बारे में बात करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।